सिस्टम के फ्लॉप होने की बातें कर रहे हैं। जो कुछ उनके पास है वो कितना का चल रहा है, वो पीसीबी हो या दाखिला के मामलात और हालात हो, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये सीरियस तरीके से होती तो लीडरशिप जो है वो तमाम लीडरशिप्स जो है अगर संजीदा बात जो है संजीदा तरीके से हो तो उसका वो भी होता है। अभी मैं नहीं कह सकती इसको भी यकीनन पार्टी लीडरशिप जो है, और ये कितना संजीदा है, मैंने तो पहले ये भी कहा, हमें तो इस पर भी क्वेश्चन है कि जिस गैर संजीदगी के साथ जिस सिस्टम का आप पार्ट हैं, जिस सिस्टम में इतनी तेजी से तरक्की करके आप ऊपर तक चले गए, उसी सिस्टम को आप नाकाम कह रहे हैं और उस सिस्टम का हिस्सा होते हुए आप जो है वो जो कुछ आपको सौंपा गया है सिस्टम का हिस्सा वो तबाही और बर्बादी का एक शाहकार है। सो उसके ऊपर ये गैर संजीदगी है ना। पहले दो सवाल, पहला सवाल क्या था भाई, मैं तो पहले दूसरे सवाल में उलझ गई। तलखी, देखिए तलखी एक साइड से नहीं बढ़ती। हम वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी बिलावल भुट्टो साहब के हमने वो ताने और वो जहरीली तकरीरें पिछले आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन में उसमें डाइजेस्ट कर ली थी। तलखी एक साइड से नहीं रुकती, अगर दूसरी तरफ से बात होगी उसका बमिला जवाब आएगा, अगर लीडरशिप की तौहीन होगी उसका बमिला जवाब आएगा। ये अपनी डोमेन में रहें और ये जो है वो उसको क्रॉस ना करें। दूसरी जहाँ तक सूबों की बात है, अभी पार्टी लीडरशिप की तरफ से मुझे कोई इसके ऊपर पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं मिला। मैं अपनी और ये जो आपने कहा कि संजीदा डिबेट है इसमें, लेकिन इसको जितनी गैर संजीदगी से जिस गैर संजीदा तरीके से किया गया वो बड़ी अजीब है। जो सिस्टम के जो है वो ख़त्म होने का, सिस्टम के फ्लॉप होने की बातें कर रहे हैं, जो कुछ उनके पास है वो कितना का चल रहा है, वो पीसीबी हो या दाखिला के मामलात और हालात हो, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये सीरियस तरीके से होती तो लीडरशिप जो है वो तमाम लीडरशिप्स जो हैं अगर संजीदा बात जो है संजीदा तरीके से हो तो उसका वो भी होता है। अभी मैं नहीं कह सकती इसको भी यकीनन पार्टी लीडरशिप जो है, और ये कितना संजीदा है, मैंने तो पहले ये भी कहा, हमें तो इस पर भी क्वेश्चन है कि जिस गैर संजीदगी के साथ जिस सिस्टम का आप पार्ट हैं, जिस सिस्टम में इतनी तेजी से तरक्की करके आप ऊपर तक चले गए, उसी सिस्टम को आप नाकाम कह रहे हैं और उस सिस्टम का हिस्सा होते हुए आप जो है वो जो कुछ आपको सौंपा गया है सिस्टम का हिस्सा वो तबाही और बर्बादी का एक शाहकार है। सो उसके ऊपर ये गैर संजीदगी है ना। तो अगर ये संजीदा तरीके से लीडरशिप जो है वो अगर संजीदा तरीके से कहीं बात होगी तो लीडरशिप इसके बारे में फैसला फरमाएगी। देखें ख्वाजा साहब ने जो कुछ कह दिया उसके बाद मेरा तो कहना कुछ बनता नहीं। एक तो ये फेडरल से मुतालिक है और ख्वाजा साहब हमारे सीनियर हैं, जो वो कहते हैं वो यकीनन सोच समझ कर हक़ाइक़ की बुनियाद पे कहते हैं, और ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो अब देखें ना, अगर वो कहते हैं कि वो कैबिनेट में भी नहीं आते, पार्लियामेंट में भी नहीं आते, कई दफ़ा जो स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं उसमें भी वॉकआउट होते रहे हैं कि जी वो तशरीफ़ ही नहीं लाते, तो ये हक़ाइक़ वहाँ के हैं, इसके बारे में तो यकीनन वफाक पे कोई बात कर सकता है। लेकिन पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो एक अपनी बहुत स्मूथ अक्सरियत के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीफ़ मिनिस्टर हैं, और यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे वो लोग नहीं हैं। देखें कोई अगर जो खुला मांग कौन रहा है, पहले तो ये सवाल है, और खुला मांग रहे हैं कि खाली सिर्फ ससुराल वालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये भी दो मुख्तलिफ बातें होती हैं। खुला के लिए कुछ सीरियस है भी कि नहीं, ये भी तो देखने की बात है। पहुंची वहाँ पे वो जहाँ का खमीर था, वो इसी टाइप की बात है। ये तो उन्होंने दोस्ती का हाथ जो है इलेक्शन के फ़ौरन बाद भी बढ़वाया था, और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब को जिस बुरी तरह से सुक्की का सामना करना पड़ा था उनके नफ़रत के इजहार के साथ, और उनके उसके साथ कि वो बिलावल भुट्टो साहब को कुछ नहीं समझते, तो वो बार बार अगर उनको लगता है कि, और वो मतलब मैं तो पहले भी कहा फॉलो भी उन्हीं को कर रहे हैं, तो वो उनके लिए जो बेहतर है वो अपना फैसला कर सकते हैं। एक मिनट यहीं पे रुक जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब के कहने पे कोई नहीं बैठेगा, किसी संजीदा और किसी बड़ी सीरियस जो है वो कोई
कहेगा तो शायद कोई बैठ भी जाए। मैंने कह दिया जो मैंने कहना था। इसका बहुत अच्छा जवाब ख्वाजा आसिफ साहब दे चुके हैं और वो उनको कोट भी कर चुके हैं। मेरे ख्याल इतना उनके लिए काफ़ी है। अवाम ने खिदमत की सियासत को, कारकर्दगी की सियासत को और तरक्की की सियासत को जो है वोट दिया है। और मुझे तो कम अज़ कम कल के इलेक्शन रिज़ल्ट्स पे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि मुझे मालूम था और ये बात हमें ग्राउंड से भी पता चल रही थी कि आज़ाद कश्मीर के अवाम जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा की कारकर्दगी से कितना मुतासर हैं। और कल आपने दर्जनों वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी देखी, कुछ मैंने भी शेयर की थी, जिसके अंदर जो लोग वोट डाल के आ रहे थे उनके तासुरात आपने सुने, जिसमें मेजॉरिटी में कोई कह रहा था कि जी हम भी कश्मीर के अंदर पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं, इसलिए मैं नून लीग को वोट दे के आया हूँ। कुछ खवातीन का बहुत बड़ा टर्न आउट था कल जो है वो इलेक्शन के तमाम पोलिंग के दौरान, और वो पंजाब के अंदर मुहाजिरीन की सीट्स हों या जो कश्मीर के अंदर जो मुजफ्फराबाद डिवीजन की सीट्स हैं, तमाम के अंदर खवातीन ने भी बड़ी जो है वो शौक से और जोश और जज्बे से जो है वोट डाला। उसमें जो है वो स्वीट खवातीन कई जो है वो, उसने कहा मैं 2-2.5 घंटे का सफ़र करके आई हूँ मरियम बेटी को वोट डालने के लिए। कई बुज़ुर्ग खवातीन जो है उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उसको वोट डालने के लिए आई थी। तो ये जो हम हमेशा से कहते रहे इस इलेक्शन के अंदर ख़ास तौर पर कि ये इलेक्शन जो है ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब की कारकर्दगी के ऊपर, जो बाकी सूबों के अंदर अब ना मानने वाले ना माने, वो वैसे तो 2-2 ढाई-ढाई मिनट के कल इश्तिहार 2 दिन आपने देखे हैं। अफसोस की बात यह है कि 18 साल से हुकूमत जो कर रहे हैं उनको कश्मीर के इलेक्शन से एक रात पहले जो है वो ये ज़रूरत पड़ी कि वो जो है वो बताएं कि उन्होंने क्या किया है अभी तक। और अगर उन्होंने 18 साल तक वो अपने लोगों को नहीं बता सके कि उन्होंने क्या किया है, तो मेरा ख्याल है ये खुद उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। और मैंने तो वैसे, मेरी नालायकी होगी, मैंने तो नहीं देखा कि आप खुद भी मीडिया के लोग कल सब ग्राउंड में थे, आपने किसी ने देखा हो कि किसी ने जो है वो किसी को कहा हो कि जी हम पीपल्स पार्टी को वोट डाल के आए हैं। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा। और कल मुझे अफसोस हुआ वैसे एक बात के ऊपर, कमर कायरा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं। उनके भी हल्के के अंदर एक सीट थी जिसका रिजल्ट आया, और इनके अपने कुछ लोगों ने कल सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था रात को कि जी वो वहाँ पर 457 वोट पड़े हैं जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है उसको, और हमारे कैंडिडेट के यकीनन हज़ारों वोट थे। और उस पर लोगों ने लिखा कि जी ये पार्टी लीडरशिप पूछेगी कि जो चीफ जो है वो पोलिंग के हमारे और वहाँ के इंचार्ज थे उनके अपने हल्के में क्या हुआ, तो ये गलत बात है। पीपल्स पार्टी की असल पे ग्राउंड रियलिटी यही है जो हकीकत में मबनी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पंजाब के लोग ख़ास तौर पर वो जो हारे हुए हैं, एक तो उनका दिल चाहता है कि मुल्क में फसाद की कैफियत हो, हर वक्त लड़ाई झगड़ा ईंट पत्थर चलते रहे, उनको बहुत सुकून मिलता है। कुछ ऐसे बेचारे जो है वो रिजेक्टेड सियासतदान हैं पंजाब के, और जो रीजनेबल बात करने वाले लोग हैं या जो पंजाब के लोग हैं, मेरा ख्याल है उनकी बात शायद सुनी नहीं जाती और उनको ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो बिलावल भुट्टो साहब तक पहुँचती नहीं है। तो ये जो सिंध के लोग जिनको कल इश्तिहारों के ज़रिए बताना पड़ा कि उनकी पूरी कारकर्दगी क्या है, तभी तो मतलब उनके लोग जब भी पंजाब आते हैं वो आके कहते हैं कि वो पंजाब की तरक्की से मुतासर हैं। अच्छा, इसमें अब अभी कुछ देर पहले शजील मेमन साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले तो ये रोने धोने का आगाज़ कल 10:18 से शुरू हो गया था, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी 10:18 पे हुई थी। आज गालिबन चौधरी यासीन साहब ही हैं जो साथ तशरीफ़ फरमा थे शजील मेमन साहब के, वही कल भी 10:18 वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मौजूद थे। और 10:18 पे उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि जी लुट गए, बर्बाद हो गए, जो है वो रिजल्ट चोरी हो गए और धांधली हो गई।
पहले तो मैं आपको कुछ आज डिटेल जरूर बताऊंगी कि अभी तक इलेक्शन कमीशन के अंदर इन्होंने कितनी दरखास्तें डाली हैं। इन्होंने अभी तक कोई भी सबूत या कोई रीकाउंट की दरखास्त अभी तक इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा नहीं कराई है। ये जबानी कलामी, ये मीडिया खेल रहे हैं और वो जो अपनी बची कुछ ही साख है उसको बचाने की ना